दीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, काफ़ी देर से हम और आप नातो मनकबत के अशार सुन और सुना रहे हैं। तकरीबन पौने 12 बज चुका है। गांव के लिहाज से जलसे का अख्ताम 12 बजे तक हो जाना चाहिए। नारे रिसालत मसल के आला हजरत। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हजरत की मौजूदगी में हजरत की कदम बोस्ती करते हुए कुछ लब कुशाई करने की कोशिश करूँगा। आइए हम सब मिलकर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम के नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की मैंने आयत करीमा तिलावत की है, वबिल वालिदैनि एहसाना, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। ये अल्लाह का फरमान है, कलाम पाक का इरशाद है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। हमारे बिरादर असगर हज़रत मौलाना अली अहमद साहब के बिला दामद बरकातुहुल आलिया की शादी खाना आबादी के मौके पर उन्होंने प्रोग्राम का इंतज़ाम किया। अल्लाह तबारक व तआला इस शादी में बरकत अता फरमाए। अभी हाल ही में आपकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ। दारे फ़ानी को खैराबाद कह करके क़ुर्ब इलाही में तशरीफ़ ले गई। परवरदिगार आलम मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद बाला फरमाए, उनके गुनाह सगार गुनाह कबायर की मौला मग़फ़िरत फरमाए। परवरदिगार आलम आज के इस जलसे का पूरा सवाब मरहुमा के नाम साल, इसके सदक़े में आले रसूल की आमद के सदक़े में मौला मरहुमा के तमाम तर गुनाहों को माफ़ फरमा कर उनके दर्जात को बुलंद बाला फरमाए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने मौज़ूए सुखन बनाया। अल्लाह ताला हम सब को अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। माँ बाप वो माँ बाप होते हैं जिन्होंने हमारी परवरिश की, हमें दुनिया में संभाला और संभालने के बाद हमें परवान चढ़ाया, मोहब्बतें की, उल्फतें की, अपनी तकलीफ़ों को ना समझ करके हमारी तकलीफ़ों को समझा, अपने आप को परेशानियों में डाल करके हमें खुशी का माहौल दिया, खुशी की ज़िंदगी दी। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के मर्तबे को बहुत बुलंद बाला फरमाया। माँ का मर्तबा वो मर्तबा है कि जिसके कदमों के नीचे सरकार फरमाते हैं जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक करूं? सरकार ने फरमाया उनके नीचे जन्नत है, उनके नीचे जन्नत है। अब तू उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल करना चाहता तो हासिल कर ले। तो पता चला कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और दुनिया में जितने भी हुकूक हैं, जितने भी मरातिब हैं, उनमें से माँ का मर्तबा ज़्यादा है। माँ का मर्तबा ज़्यादा है। एक हदीस शरीफ सुने,
इमाम तिरमिज़ी इसको रिवायत करते हैं, अन जद्दी क़ाला क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अबर्रु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मुका। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं किसके साथ हुस्ने सुलूक करूं? सरकार ने फरमाया अपनी माँ के साथ। सरकार ने फरमाया अपनी माँ के साथ। रावी रिवायत करते हैं, फिर पूछा क़ाला क़ुल्तु सुम्मा मन, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद? सरकार ने फिर फरमाया क़ाला उम्मुका, अपनी माँ के साथ। रावी हदीस फिर रिवायत करते हैं, फिर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह क़ाला क़ुल्तु सुम्मा मन, सरकार उसके बाद? सरकार ने फरमाया क़ाला उम्मुका, अपनी माँ के साथ। फिर कहते हैं क़ाला सुम्मा मन, या रसूलल्लाह फिर उसके बाद? सरकार फरमाते हैं क़ाला अबू का, अपने बाप के साथ। क़ाला सुम्मल अक़रबा फल अक़रबा, उसके बाद अपने तमाम अजीज़ो अक़ारिब के साथ। पता ये चला सरकार ने माँ के ताल्लुक से 2 बार जवाब दिया। रावी हदीस पूछ रहे हैं, पूछने वाले पूछ रहे हैं सरकार किसके साथ ज्यादा हुस्ने सुलूक करूं, किसका हक हम पर ज्यादा है? सरकार ने फरमाया माँ के साथ। फिर पूछा, फिर सरकार ने माँ को बताया। फिर पूछा, फिर सरकार ने माँ को बताया। फिर पूछा, तब सरकार ने बाप को बताया। पता ये चला 3 बार पूछने पर सरकार ने माँ का 3 बार मर्तबा बताया। फिर पूछने पर सरकार ने बाप का 1 बार मर्तबा बताया। पता ये चला कि माँ का मकाम बाप से ज्यादा है। जब पूछा गया इतना मामला कैसे हुआ, तो लोगों ने बयान किया, तारीखों में लिखा हुआ है कि माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपने शिकम में रख करके अपना खून जिगर पिलाती है। पिलाने के बाद उसको सेवन पोषण पालन करती है, फिर उसको जनती है। जनने के बाद जब दुनिया में आता है, माँ अपनी खुशियाँ भूल जाती है, अपनी परेशानियों को भूल जाती है, अपनी भलाइयों को भूल जाती है। जब कुछ भी उसको याद रहता है तो बेटे की तकलीफ याद रहती है। वो सोचती है मेरे बेटे को तकलीफ ना हो, मेरा बेटा भूखा न रहे, मेरा बेटा प्यासा न रहे, मेरा बेटा किसी मुसीबत में न आए। ये माँ की ममता है। जब माँ की ममता तड़पती है तो बेटे की मुकद्दर चमकता है। बेशक हक है माशाल्लाह। पता ये चला कि अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करें, अच्छा बर्ताव, उनके सामने हम अच्छे से पेश आए। क्यों? इसलिए ये माँ बाप हमारे लिए जन्नत है। ये हमारे लिए जन्नत है। जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछो कि उनका क्या हाल है। जिनके सर से माँ बाप का साया उठ गया उनसे पूछो कि उनका क्या हाल है। क्या उन्हें कोई दुआएं देने वाला है? पंखा अगर न चल रहा हो तो उसको बंद कर दीजिए, खामोशी के साथ बैठ जाइए। जब कोई जिक्र अस्कार हुआ करे तो उसको खामोशी से सुना करें और उस पर अमल करने की कोशिश किया करें। इस तरीके से वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं। ऋषि पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हजरात, माँ का मकाम सबसे बुलंद है। एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर आए और उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने एक मिन्नत मानी थी और मैंने कहा था कि अगर मेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं जन्नत के दरवाजे, जन्नत की चौखट को चूमूंगा। सुभान अल्लाह, जन्नत के चौखट को चूमूंगा। सरकार, मेरी मिन्नत पूरी हो गई, लेकिन मैं अब जन्नत ढूंढ रहा हूँ, जन्नत मिल नहीं रही मुझे। अब आप बताइए, ऐसे ढूंढने जन्नत मिलेगी? सरकार ने इरशाद फरमाया, तेरी माँ है। तो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मेरी माँ नहीं है,
गौर से सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। उलमाए कराम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हूँ। औलादे गौसे आदम बैठे हुए हैं। साहबी रसूल ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मेरी माँ नहीं है। सरकार ने फरमाया फिर जा, कब्रिस्तान चला जा और अपनी माँ की कब्र के पायती को चूम ले, तेरी मिन्नत पूरी हो जाएगी, तेरी कसम पूरी हो जाएगी। साहबी रसूल अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह मैं बहुत छोटा था, मैं नहीं जानता कि मेरी माँ की कब्र किस कब्रिस्तान में है। सरकार ने इरशाद फरमाया, अच्छा जा, तू घर चला जा और घर के एक कमरे में जाना और एक लकीर को खींचना और तसव्वुर कर लेना कि ये मेरी माँ की कब्र है और फिर उसके पायते की जानिब चूम लेना, तेरी कसम पूरी हो जाएगी। पता यह चला कि हाँ माँ के कदम के नीचे जन्नत है। अगर माँ के कदम को मैंने चूम लिया, गोया कि जन्नत के दरवाजे को मैंने चूम लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, बरकते वालिदैन। लिहाजा अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। खुशनसीब हैं वो लोग जिनके वालिदैन बाहयात हैं। सरकार फरमाते हैं कि जिनके माँ बाप बूढ़े हो जाए, वो उनसे कहें कि आप हमारे लिए दुआएं किया करें, आप हमारे लिए दुआएं किया करें। तो जानते हैं उनकी दुआ रब की बारगाह में बगैर किसी रोको टोक के कबूल होती है, बगैर किसी रोको टोक के कबूल होती है। माँ ने अगर दुआ फरमा दी तो किस्मत बदल गई, दुनिया जन्नत हो गई। मैं आपको वाकया सुनाऊं, शायद आपकी समझ में बात आ जाए। उलमाए कराम की मौजूदगी है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जलीलुल कद्र पैगंबर अल्लाह से हम कलामी करते हैं। जो अल्लाह से बात करे डायरेक्ट, बताओ उसका मकाम कितना बुलंद है। जो कूहे दूर पर जाए, रब से मुखातिब होकर रब से कलाम करे, उसका मकाम कितना बुलंद है। वही कलीमुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह है। कोहे दूर पर जाते हैं, हम कलामी करते रब से, बादे कलाम के आपने अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया, परवरदिगार हर एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ उसका हश्र होगा, यानी एक के साथ एक जन्नत में जाएगा। परवरदिगार जरा बता मुझे, मैं तेरा कलीम हूँ, तू मेरा रहीम है, मैं तेरा नबी हूँ, तू मेरा खुदा है, मैं तुझसे कलाम करता हूँ, तू मुझसे कलाम करता है, जरा ये राज मुझे बता। परवरदिगार मेरे साथ ऐसा कौन सा खुश नसीब है जो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। ऐसा कौन सा खुश नसीब शख्स है जो मेरे साथ जन्नत में जाए। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, फला बस्ती का कस्साब तेरे साथ जन्नत में जाए। कुर्बान जाओ उसके मुकद्दर पर। मूसा कलीमुल्लाह है, जलीलुल कद्र पैगंबर है, उनके दिल में तमन्ना होती है इतना बड़ा खुश नसीब शख्स, चलो उससे मुलाकात किया जाए। आखिर उसने कौन सा अमल किया है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने हबीब, अपने कलीम, अपने नबी के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब आपसे अगर कोई कह दे कि आपका हश्र एक जन्नती के साथ होगा, तो आपके दिल में तमन्ना पैदा होगी, उमंग पैदा होगी, चलो उससे मुलाकात किया जाए, उससे बातें की जाए, उससे मालूमात की जाए कि भाई तुम जन्नती कैसे हो गए या तुम मेरे साथ जन्नत में कैसे जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम बस्ती में पहुंचते हैं, उसे कस्साब के दरवाजे पर पहुंचते हैं, यानी उसकी दुकान के पास पहुंचते हैं। पूछते पूछते जब दुकान पे पहुंचते हैं, सलाम और जवाब होता है। कस्साब कहता है ठीक है आप बैठ जाइए। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं आज आपका मेहमान हूँ। वो कस्साब कहता है अच्छा बैठ जाइए, घर चलते हैं फिर आपकी हम मेहमान नवाजी करते हैं। मूसा कलीमुल्लाह सुबह से लेकर शाम हो जाती है, बैठे हैं, देख क्या रहे हैं, वो गोश्त को काटता है और गाहकियों को देता है, उसे फरोख्त करता है। लेकिन मैंने उसे न नमाज पढ़ते हुए
ही बयान करते हुए सुना है, जब शाम होती है मुझे साथ लेता है, दोस्त का लथड़ा लेता है, अपने घर जाता है, खाना तैयार करता है, शोरबा तैयार करता है, फिर शोरबे में रोटियों को तोड़ता है, फिर अपनी माँ के पास जाता है। उसकी एक माँ थी जो कमजोर थी, लागर थी, नहीफ थी, ज़ईफ़ा थी, जो अपने हाथ से उठ नहीं सकती थी, अपने आंखों से देख नहीं सकती थी, अपने कानों से पूरा सुन नहीं सकती थी, हाथ पैर उसके काम नहीं कर रहे थे। वो शख्स जाता है, अपनी माँ को उठाता है, अपने कंधे के बल बिठालता है, बिठालने के बाद वो खाने का लुकमा अपने मुंह में रखकर चबाता है, चबाने के बाद फिर अपनी माँ के मुंह में डालता है। माँ जब खा लेती है, खाने के बाद जब अल्लाह का शुक्र अदा करने का वक्त आता है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद माँ कहती है, परवरदिगार ये मेरा बेटा है, इसने मेरी खिदमत की है, मौला मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे बेटे का हश्र अपने मूसा कलीमुल्लाह के साथ करना। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। बहुत अच्छा। मूसा कलीमुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने जब देखा और सुना, मैं समझ गया कोई बात नहीं, ये माँ की दुआ है, कोई बात नहीं, ये माँ की दुआ है। जो एक आम इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलीम के साथ जन्नत में जाने की जमानत दे दी है। जब वो मेहमान फारिग हुआ, आपके पास आया, आपकी मेहमान नवाजी की, फिर उसने पूछा, हुजूर किस गरज से आप आए, क्या हुक्म है मेरे लिए? मूसा कलीमुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी जरूरतें पूरी हो गई, अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं जिस गरज से आया था मेरी वो गरज पूरी हो गई है। मैं जान गया, मैंने रब से पूछा था, परवरदिगार मेरे साथ जन्नत में कौन जाएगा? रब ने तेरा नाम लिया था, मैं तेरे अमल को देखने आया था और तेरा अमल मुझे साफ नजर आया, तेरा कोई अमल नहीं, सिर्फ माँ की खिदमत तेरा अमल है, उनकी दुआ ही तेरे लिए नजात है। बेशक तो ये माँ हो, लिहाजा माओ की खिदमत करो, उनके कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत को खरीद लो, जन्नत को हासिल कर लो, जन्नत तुम्हारे कदमों में है, तुम्हारे पास मौजूद है। माँ की खिदमत करोगे जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। आजकल माहौल वक्त काफी हो चुका है, मैं गुफ्तगू को समेटूंगा। आज का माहौल ये है, अभी मेरे बाद खतीबे हिंदुस्तान मुकर्रर हरदिल अजीज हज़रत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया का नायाब खिताब हम सब समाज फरमाएंगे। शायद हजरत से पहली मुलाकात है कि मैं रहने वाला इसी इलाके का हूँ, यही हमारी पैदाइश हुई। ये अलग बात है जब पढ़ने के लिए सन 2007 में बाहर गया, तब से बाहर ही रह गया। 7 में रौनाही गया, 10 में रौनाही छोड़ा, सुल्तानपुर गया, 11 में फरागत हुई, तब से सुल्तानहीपुर रह गए। आप लोग दुआ फरमाइए कहीं पर हमारा ज़ाती कोई मकाम हो जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल फरमाए। सरकार सहाबा के मजमा में बैठे हुए हैं, दरमियान बैठे हुए हैं। इस हदीस को इमाम बुखारी ने भी, इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको रिवायत किया है। सरकार सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि खाक आलूद हो जाए वो शख्स, खाक आलूद हो जाए वो शख्स जो अपने वालिदैन को गाली दे। अब आप
आपकी जहन में भी ये बात आए कि ऐसा कौन सा बदनसीब शख्स है जो अपने वालिदैन को गाली दे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या कोई ऐसा भी है जो अपने वालिदैन को गाली दे? सरकार ने फरमाया हाँ। कहा कैसे? सरकार ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा और ऐसा वक्त आएगा कि लोग एक दूसरे को गालियां देंगे। अब आप तजर्बा लगाइए, तजर्बा कीजिए कि ये वही वक्त है, ये वही दौर है, लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं। सरकार ने फरमाया जब तुम किसी के बाप को गाली दोगे तो वो तुम्हारे बाप को गाली देगा, जब तुम किसी की माँ को गाली दोगे तो वो तुम्हारी माँ को गाली देगा। पता ये चला तुमने उसके माँ बाप को गाली नहीं दी है बल्कि अपने माँ बाप को गाली दी है। तुमने काम ही ऐसा किया है कि तुम्हारे माँ बाप को गाली हो, ऐसा शख्स खाकालूद हो जाएगा। क्या आप गवारा करेंगे कि हम खाकालूद हो जाए? क्या आप गवारा करेंगे कि हम बर्बाद हो जाएं? क्या आप गवारा करेंगे कि हम नेस्तो नाबूद हो जाए? क्या आप गवारा करेंगे कि हम जहन्नम में फेंक दिए जाए? क्या आप गवारा करेंगे कि हम अल्लाह और उसके रसूल की नजरों से गिर जाए? कभी नहीं आप गवारा करेंगे। तो आपने ये कैसे गवारा कर लिया कि अपने वालिदैन को हम गालियां दें? बचना है, बचना है तो हम फहश कलामी अपने जुबान पर नहीं लाएंगे। सर कलम हो जाए लेकिन अजमत इस्लाम को हम झुकने नहीं देंगे। कुछ भी हो जमाने में हर सितम सहेंगे हम, पैगामे नबी को हम कभी झुकने नहीं देंगे। ये पैगामे नबी है। अहादीसे करीमा पढ़ो, कुरान पढ़ो, कई मकामात पर 10 जगह ऐसे हैं। मैं हाफिज़े कुरान नहीं लेकिन कुरान में 10 सूरतें 10 आयतें मैं ऐसी पढ़ूंगा जहां पर अल्लाह ने अपना भी जिक्र किया है तो वहां पर वालिदैन का भी जिक्र किया है। अल्लाह ने नमाज का जिक्र किया है तो वहां पर वालिदा का भी जिक्र किया है। जहां पर दीगर उमूर का जिक्र किया है वहीं पर वालिदैन का भी जिक्र किया है। उलमा की जमात बैठी है, आप इनके क़ुर्ब में जाइए, इनसे दीन सीखिए, इनसे इस्लाम सीखिए, पैगामे रसूल सीखिए, मंशए मर्ज़िए खुदा सीखिए। तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, तुम दुनिया में कामयाब व कामरा हो जाओगे, आखिरत के मैदान में भी इंशाअल्लाह कामयाब व कामरा हो जाओगे। अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। हमारे अजीज, हमारे बिरादर असगर हज़रत अल्लामा अली अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया हमारे शाने पर हाथ रखकर मुझे ये कह रहे हैं कि बात अच्छी है लेकिन गुफ्तगू मुकम्मल हो। मैं गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूँ। ये आपके गांव के आलिम है, बल्कि मैं यूं नहीं कहूँगा गांव के हैं, बल्कि मैं यूं कहूँगा कि आपके घर के आलिम हैं। आप इनकी कद्र कीजिए। ये नाइबे रसूल है, ये नाइबे रसूल है। आप इनसे दीन सीखिए, आप इनसे इस्लाम सीखिए, आप इनसे मोहब्बत कीजिए, आप इनके पास उठिए और बैठिए, आप इनके सुख और दुख में आप शाना से शाना मिला करके रहिए। अल्लाह तबारक ताला इनके साथ रहने की वजह से आपकी निजात फरमा देगा। इनके साथ रहने से आपकी निजात इंशाअल्लाह परवरदिगार फरमा देगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह तबारक ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इन तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम में से जिनके भी वालिदैन बाहयात है, मौला उन सब का साया हम सब के सरों पर ता देर तक कायम रखे। परवरदिगार हम में जितने लोगों के वालिदैन दारे फानी से कूच कर चुके हैं,
मौला सबकी कब्रों को नूर से मामूर फरमा दे, सबकी नजात फरमा दे, सबको जन्नत का हकदार बना दे, सबको अपने कुर्बे इलाही में जगह नसीब अता फरमा दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।